यदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी को याद है लास्ट वीक कहाँ तक किया था, कहाँ पे कंप्लीट किया था? प्रभु हाँ, जब ध्रुव महाराज अपने घर गए थे तब उनके पापा और उनकी माता जी वो दोनों रो रही थी और आपने बोला था कि वहां से आगे स्टार्ट करना है। अच्छा जैनिल बिल्कुल को याद है एग्जैक्टली। प्रभु आपका वो सेशन बहुत ही बेस्ट था प्रभु, बेस्ट में बेस्ट था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ध्रुव के छोटे भाई उत्तम जो थे वो राजन, एक्चुअली ध्रुव के पिता ने उनको राजा राजपाट सौंप के फिर उत्तानपाद जो थे वो वापस चले गए थे, मतलब जंगल में चले गए थे। उसके बाद जब महाराज ध्रुव राज्य करते हैं तो उनके जो छोटे भाई उत्तम, जिनके कारण उनको पिता की गोद में नहीं मिला, बैठने नहीं मिला था बचपन में, वो उत्तम उनके बहुत प्रिय भाई थे। ध्रुव महाराज भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उत्तम एक बार हिमालय के जंगलों में गए थे तो वहां पे एक यक्ष ने उनको मार दिया। और जब उत्तम वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी माँ सुरुचि भी फिर जाती हैं उत्तम को देखने के लिए, और सुरुचि भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है जंगल में। और जब ध्रुव महाराज को पता चलता है कि उनके भाई को इस प्रकार से मारा गया है, यक्षों ने उनके भाई को मार दिया है, तो ध्रुव महाराज बहुत गुस्सा होते हैं और अपने रथ पे बैठ के अलकापुरी, जो कि यक्षों का स्थान है, यक्षों का रहने का स्थान है, वहां पे ध्रुव महाराज पहुंचते हैं। अलकापुरी एक्चुअली कुबेर के द्वारा बसाया हुआ है और ये शंकर जी का जो गार्डन है कैलाश के आसपास में अलकापुरी पाया जाता है। तो जब ध्रुव महाराज ने जब वहां पे जाते हैं अलकापुरी में, हिमालय की वैली के अंदर, तो वहां पे भगवान शिव के एक्चुअली जो यक्ष हैं ये भगवान शिव के भूत के समान फॉलोअर्स होते हैं। मतलब ये कोई डेमीगॉड कैटेगरी में है परंतु ऑलमोस्ट डीमंस जैसे रहते हैं, घोस्टली फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, इस प्रकार से भागवत में बताते हैं। और जब अलकापुरी पहुंचते हैं, अलकापुरी के गेट पे जाके ध्रुव महाराज अपना शंख बजाते हैं और ध्रुव महाराज के शंख को इतना तेज शंख बजता है कि उससे सारे यक्षों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, चारों तरफ सभी लोग डर जाते हैं। और ध्रुव महाराज के शंख का साउंड यक्ष टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और दौड़ के अपनी सिटी से बाहर आते हैं ध्रुव पे अटैक करने के लिए। वो समझ जाते हैं कि कोई आक्रमणकारी आया है और आके ध्रुव पे अटैक करने के लिए आते हैं। और यद्यपि ध्रुव महाराज बहुत ही एक्सपर्ट तीर चलाने वाले हैं और एक्सपर्ट हैं सभी युद्ध की सारी कलाओं में एक्सपर्ट हैं, तो ध्रुव महाराज यक्षों का वध करना प्रारंभ करते हैं और एक साथ कई एरो उनके धनुष से निकलते हैं और लगातार यक्षों का वध चालू करते हैं। तो जब ध्रुव महाराज को इस प्रकार से फाइट करते हुए देखते हैं तो यक्षों की पिटाई भी होती है परंतु साथ में यक्ष बहुत खुश होते हैं ध्रुव महाराज की युद्ध कला को देख के। तो एक साथ 1,30,000 यक्ष निकल के आते हैं फिर ध्रुव पे अटैक करने के लिए, और सारे के सारे यक्ष आके एक साथ 6 तीर चलाते हैं, 6 तीर ध्रुव के ऊपर चलाते हैं। 1,30,000 इंटू 6 कितना होता है? 9,80,000, मतलब 10 लाख तीर अकेले से ध्रुव के तरफ फेंके जाते हैं। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ध्रुव के चारों तरफ तीर से ही पूरे घिर गए हो। जैसे कई बार जब सूरज बादल से घिर जाता है तो रोशनी भी नहीं दिखाई देती है, उस प्रकार से भागवत में डिस्क्राइब होता है
कि ध्रुव महाराज पूरी तरह से तीरों से घिर गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका अंत निश्चित है। और आसमान से जो देख रहे हैं दूसरे देवी देवता, वो भी बोलते हैं कि अभी ध्रुव जो है वो खत्म हो गए, उनका खात्मा हो गया। तो इस प्रकार से जब यक्ष सोच रहे थे, अपने आप को जीता हुआ सोच रहे थे, उसी समय एकाएक ध्रुव महाराज का रथ बाहर निकल के आया। जैसे कई बार बादलों के पीछे से सूरज निकल के आता है, उसी तरह से ध्रुव का रथ बाहर निकल के आया। और सारे के सारे 10 लाख जो अस्त्र थे ध्रुव ने काट दिए थे। और उसके बाद वहां से बाहर निकलने के बाद शत्रुओं के सारे हथियारों को काट दिया और उनके शरीरों को करके मास किलिंग चालू किया यक्षों का। तो ऐसा लगता था जैसे पूरे बैटलफील्ड में यक्षों की लाश से भर गई थी बैटलफील्ड। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कठिन लगता है। और एक और भी है कि एक यक्ष ने उनके भाई को मारा था, तो ध्रुव के लिए इतना अनुकूल नहीं था कि वो सभी यक्षों को मारे। बाद में स्वयंभू मनु इसको पॉइंट आउट भी करते हैं कि हालांकि एक ही यक्ष ने उनको मारा था, तो उन्होंने सभी यक्षों को मारना प्रारंभ किया। आप साइलेंट कर सकते हैं अपने। तो इस यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी अगर गुस्से में आता है, तो कई बार गुस्से में आके वो लिमिट पार कर जाता है, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा शो करता है। उसके कारण से कई बार व्यक्ति ठीक तरीके से फैसला भी नहीं ले पाता है। तो सारे के सारे यक्ष भाग गए जब ध्रुव ने इस प्रकार से अटैक किया। जब ध्रुव को अपोज करने के लिए कोई भी नहीं बचा, उस समय ध्रुव ने अलकापुरी के अंदर जाने का विचार किया कि अभी अलकापुरी के अंदर जाके देखते हैं। परंतु तब भी जब अंदर जा रहे थे, तब भी उनको लग रहा था कि कोई नहीं बता सकता है कि यक्ष लोग आगे क्या करेंगे, यक्ष कुछ भी कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से ध्रुव अपने सारथी से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ आ रहा है। और उसके बाद फिर आसमान से धूल निकलना प्रारंभ, धूल के बादल आते हैं, बहुत सारे बादल निकलते हैं, बरसात चालू होती है। बहुत बरसात किस किस आइटम की होती है वो डिस्क्रिप्शन हुआ है। खून की बरसात होती है, यूरिन की बरसात होती है। और इस प्रकार से यक्षों का माया जाल प्रारंभ होता है। यक्ष जो है बहुत ज्यादा माया जाल में निपुण होते हैं, बहुत सारी जादू कलाओं में निपुण होते हैं। तो सबसे पहले मूत्र की और खून की वर्षा चालू होती है। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ आते हैं आकाश में, और ऐसा लगता है कि वो पहाड़ ध्रुव के सिर के ऊपर आके गिरेंगे। बहुत सारे हथियार और चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने आके ध्रुव के पास आते हैं। और ध्रुव को ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत बड़े बड़े सांप भी आ रहे हैं, तक्षक सांप के जैसे जो सांप हैं, वो ध्रुव को काटने के लिए आ रहे हैं। साथ साथ बड़े बड़े जो हाथी हैं, पागल हाथी, शेर, चीते, ये सभी ध्रुव की तरफ आ रहे हैं। और फिर ऐसा दिखाई दिया कि पूरा का पूरा समुद्र ध्रुव को डुबाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड का विनाश होने वाला हो। ये सब यक्ष का माया जाल था। वास्तविकता में ये वस्तुएं नहीं थी, परंतु माया जाल था ध्रुव को भयभीत करने के लिए। और जब ऋषि मुनियों ने देखा कि ध्रुव जो है वो यक्षों से हार रहे हैं, तो कुछ ऋषि मुनि आए और ऋषियों ने आके ध्रुव से बोला कि आपको इन सब माया जाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान के नाम का शरण लेने से ये सारा माया जाल खत्म हो जाता है। इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए और तुरंत आप इस सभी माया जाल को पार कर सके। इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज ने सुना, कुछ समय के लिए ध्रुव महाराज एक्चुअली भ्रमित हो गए थे, तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने आचमन किया, जल लेके आचमन करके एक अलग से एक अस्त्र निकाला, जो कि नारायण ऋषि ने बनाया था। नर नारायण का जो अवतार है, नारायण ऋषि ने उसको बनाया था। और जैसे ही ध्रुव महाराज ने इस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र को जब ध्रुव महाराज ने अपने जस्ट धनुष पे रखा, और धनुष पे रखते ही साथ जो यक्षों का माया जाल था वो खत्म होने लगा। पूरा का पूरा माया जाल खत्म हो गया। और इस नारायण अस्त्र में से एक साथ लाखों और करोड़ों तीर निकलना प्रारंभ हुए। और यक्षों को बहुत, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, होलसेल किलिंग प्रारंभ हुआ। जब इतना ज्यादा
इसमें लिखा है कि जब ध्रुव के द्वारा इन यक्षों का विनाश हुआ तो यक्षों की एक्चुअली परम गति प्राप्त हुई, क्योंकि इनका जन्म फिर ब्रह्म लोक में हुआ, सत्य लोक में उनका जन्म हुआ। सामान्यतः सत्य लोक में वही जा पाते हैं जो कि फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी से रहते हैं, उनका जन्म सत्य लोक में होता है, और ध्रुव के द्वारा मारे जाने से ये यक्षों का जन्म सत्य लोक में हुआ। परंतु जब स्वयंभू मनु ने देखा कि किस प्रकार से ध्रुव इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं और इतने सारे यक्षों को मार रहे हैं, केवल एक यक्ष की गलती से इतने सारे यक्षों को मार रहे हैं, तो स्वयंभू मनु अपने, ध्रुव उनके पोते पोते हैं, तो अपने पोते को समझाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है वहां पे भागवत में, करीब 10-12 श्लोकों में स्वयंभू मनु ध्रुव को समझाते हैं कि किस प्रकार से वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो साधुओं का रास्ता नहीं है। नायम नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम। वो बताते हैं कि आपने तो इतनी छोटी उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे, तो आप किस प्रकार से ऐसे क्रोध से प्रभावित हुए? ये रास्ता जो आप ले रहे हैं, इतने सारे निर्दोष यक्षों को मार रहे हैं, इन यक्षों को मारने से ये पाप का रास्ता है। और ऋषि केशानुवर्ती नाम, जो कि भगवान ऋषिकेश के मार्ग को फॉलो करते हैं, वो इस रास्ते पे नहीं जाते हैं। आप क्यों इस प्रकार से इस रास्ते पे जा रहे हैं? और फिर उन्होंने बताया कि एक भगवान के शुद्ध भक्त की तरह आपका जीवन एक अच्छे व्यवहार के लिए है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे इस प्रकार का पाप कार्य कर रहे हैं। भगवान तो तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त दूसरे लोगों के साथ क्षमा, सहनशीलता और मित्रता के साथ कार्य करता है, तब भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। और स्वयंभू मनु ने जब देखा कि अभी भी ध्रुव संतुष्ट नहीं है उनके भाई की मृत्यु के कारण, तो उन्होंने आगे बताना चालू किया कि हे पुत्र, इस संसार में जो कुछ भी है वो 5 तत्वों से बना है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान के निर्देशन में 3 गुण इन सभी तत्वों को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, एनिलेट करते हैं। इसलिए भगवान जो है वो इन सभी वस्तुओं के अल्टीमेट कॉज हैं। इस तरह से भगवान सभी को मारने वाले भी हैं, परंतु इस संसार में जो भी मरता है वो केवल शरीर मरता है, कोई आत्मा का विनाश नहीं होता है। और भगवान सभी को उनके पापों और पुण्यों का जो फल है वो अवॉइड करते हैं। और ये यक्ष वास्तविकता में आपके भाई के किलर्स नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म मृत्यु भगवान के द्वारा डिसाइड होती है। इसलिए भगवान पे ध्यान रखो और इस प्रकार से भौतिक चीजों में मत फंसो, क्योंकि भौतिक संसार जो है ये आई एंड माइन, मैं और मेरा, इसका संसार है। अगर इसमें आप फंसोगे तो आप भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और साथ साथ उन्होंने बताया कि आपने इतने सारे यक्षों को मार दिया है, इससे कुबेर भी एजिटेटेड है, और कुबेर जो है भगवान शिव के भाई हैं, तो कुबेर को एजिटेट करना अच्छा नहीं है। इसलिए आपको तुरंत इन यक्षों को मार देना चाहिए और कुबेर को आपको संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से स्वयंभू मनु ने बोलना प्रारंभ किया। और जब स्वयंभू मनु की बात ध्रुव महाराज ने सुनी तो ध्रुव महाराज समझ गए, वो अपना नेचुरल स्वभाव में आ गए। स्वयंभू मनु इस प्रकार से बोल के अपने लोक में चले गए। और जब कुबेर को पता चला कि ध्रुव महाराज का एंगर, गुस्सा शांत हो गया है, तो वो वहां पे पहुंचते हैं। और जब कुबेर पहुंचते हैं तो ध्रुव महाराज उनको प्रणाम करते हैं। ध्रुव महाराज के सामने आकर कुबेर बताते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपने दादा के आदेश के आधार पे अपनी शत्रुता को खत्म कर दिया है। वास्तविकता में आपने यक्षों को नहीं मारा है, ना तो उन्होंने आपके भाई को मारा है, क्योंकि भगवान की काल शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है। काल शक्ति के फेर में आके सभी लोग एक दूसरे को अपने मित्र और शत्रु समझते हैं। इस प्रकार से जब कुबेर आते हैं तो कुबेर फिर ध्रुव महाराज को उपदेश भी देते हैं और फिर बताते हैं, चूंकि आपने अभी अपना गुस्सा त्याग दिया है, इसलिए मुझसे आशीर्वाद मांगिए कि आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी इच्छा हो वो मांगिए। और चूंकि आप हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए आपको सभी प्रकार के वरदान दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझना है इस सेक्शन में कि गुस्सा जो है वो बहुत डेंजरस गुण है, रजोगुण और तमोगुण में आता है। इसलिए कई बार व्यक्ति गुस्से के अधीन हो जाता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम गुस्से को कृष्ण की सेवा में उपयोग कर पा रहे हैं कि गुस्सा हमें उपयोग कर रहा है। जैसे इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कुछ बार गुस्सा बताया, परंतु प्रभुपाद जी का जो गुस्सा था वो भगवान की सेवा के लिए था, भगवान की सेवा में लोगों को एंगेज करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए। जबकि हमारा जो गुस्सा होता है वो होता है किस प्रकार से, तमोगुण का गुस्सा होता है।
तो कई बार लास्ट वीक भी किसी ने ये प्रश्न किया था कि कैसे ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के बाद भी क्रोध के प्रभाव में आ गए। इसका केवल यही उत्तर है कि भौतिक संसार इतना जटिल है कि कई बार कुछ क्षणों के लिए लोग भ्रमित हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ध्रुव महाराज हमेशा के लिए भ्रमित हो गए, वो तुरंत उनका गुस्सा शांत हो गया, जैसे ही उनके उनके ग्रैंडफादर ने आके बताया तो उनका गुस्सा शांत हो गया। तो भौतिक संसार इतना ज्यादा जटिल है कि उसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझने के लिए व्यक्ति को हमेशा सावधान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते थे कि मेरे शिष्य, मैं इस चीज से परेशान हूं कि मेरे शिष्य माया शक्ति से नहीं डरते हैं। चाहे हम कितना भी भक्ति में एडवांस हो, परंतु हमें हमेशा सोचना चाहिए कि माया शक्ति बहुत कठिन है। माया शक्ति के सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है। किसी भी समय माया शक्ति हमारा पतन करा सकती है। तो इस चीज से ये हमें सीखने के लिए मिलता है। और ध्रुव महाराज ने फिर कुबेर से प्रार्थना की, यही आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण करता रहूं और इस तरह से इस संसार को, इस अज्ञान के सागर को पार करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और कुबेर बहुत प्रसन्न थे कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा। ध्रुव ने केवल भगवान का भक्ति, उनको भगवान की भक्ति मिलती रहे, ये ध्रुव ने केवल वरदान मांगा। इस वरदान को सुन के कुबेर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद कुबेर उनको ये वरदान देके अपने लोक में चले जाते हैं और ध्रुव भी अपने घर वापस आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ध्रुव महाराज भगवान की खुशी के लिए बहुत सारे यज्ञ करते हैं और इस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति जब वो करते रहते हैं और करते करते सामान्य संसार में भी उनका विजन इस प्रकार से हो जाता है कि वो हर जीव में भगवान को परमात्मा के रूप में देख सकते हैं और भगवान को संसार में हर जगह दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रहते हुए फिर ध्रुव 36,000 साल तक इस धरती पर शासन करते हैं और ऐसा करते करते इतना 36,000 साल तक जब शासन करते हैं तो ध्रुव का राज्य एक आइडियल आदर्श राजा के समान राज्य करते हैं और साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज एक आइडियल राजा के जैसे जाने जाते हैं और उनका ये 36,000 साल खत्म होता है। उसके बाद फिर ध्रुव महाराज अपनी किंगडम को अपने पुत्र को प्रदान करने के बाद बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। अपना राज्य, अपनी फैमिली, इन सब को त्याग करके 36,000 साल के बाद बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज रिटायर हो जाते हैं। वो बद्रिकाश्रम में जाके वो तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। बद्रिकाश्रम में यमुना का जो शुद्ध जल है वहां पे बैठ के योग पद्धति का अभ्यास करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और फिर भगवान के ऊपर समाधि लगाते हैं, भगवान के विग्रह के ऊपर समाधि लगाते हैं और विग्रह के ऊपर समाधि लगा के जिस भगवान का दर्शन ध्रुव ने 5 साल की उम्र में किया था, उन भगवान का दर्शन फिर से करना प्रारंभ कर देते हैं और भगवान का दर्शन करते करते उनका हृदय भी मेल्ट होने लगता है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, पूरा शरीर पिघल हिलने जैसा लगता है और बहुत खुश हो जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने शरीर को प्रैक्टिकली भूल जाते हैं। इस प्रकार से लिखा है भागवत में कि विस्मृत भयात, शरीर से जो पहचान है वो पूरी पहचान खत्म हो जाती है और इस प्रकार से भौतिक बंधन से बाहर चले जाते हैं। और जब ध्रुव महाराज इस अवस्था में होते हैं तब वो देखते हैं कि वैकुंठ से एक एरोप्लेन उनके सामने आता है, उनके सामने आके खड़ा होता है और इस एरोप्लेन में से ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के 2 पार्षदों को देखते हैं आते हुए। उनका नाम है नंद और सुनंद। दोनों के दोनों पार्षद भगवान विष्णु के समान ही सुंदर होते हैं, 4 भुजाएं और बहुत जवान रहते हैं, श्याम सुंदर शरीर होता है और देखते ही साथ ही समझ जाते हैं ध्रुव महाराज कि ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं। तो ध्रुव महाराज तुरंत खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं और भगवान के नाम का चैंट करना चालू करते हैं। उन पार्षदों को प्रणाम करके भगवान का नाम जप करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जब एक्चुअली ये दोनों पार्षद भी ध्रुव को देख के बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ध्रुव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये विष्णुदूत बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि आपका परम सौभाग्य है और आप इस संसार में बहुत सौभाग्यशाली हैं।
आप जब केवल 5 साल के थे तब आपने भगवान को संतुष्ट कर दिया था अपनी तपस्या के द्वारा। तो हम उन्हीं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हैं और हम आपको इस संसार से भगवत धाम में ले जाने के लिए आए हैं, आध्यात्मिक संसार में लेने के लिए आए हैं। और ना तो आपके पिता दादा या कोई और कभी भी किसी ने ये धाम प्राप्त नहीं किया है। इस धाम का नाम है ध्रुव लोक, और ये ध्रुव लोक जो है ये वास्तविकता में इस संसार का केंद्र बिंदु है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी ध्रुव लोक के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। ध्रुव लोक एक ध्रुव मतलब मेन सेंटर के जैसा है इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का। और ये जो आपको एयरप्लेन, ये भगवान ने पर्सनली हमें भेजा है इस एरोप्लेन में, और जिससे कि आप हमारे साथ चलें और वैकुंठ में जा सकें। उसके बाद आप ध्रुव लोक में, वैकुंठ में हमेशा निवास करेंगे। तो ये ध्रुव लोक जो है भगवान का धाम है। इसकी स्थिति भौतिक संसार में है, परंतु ये भगवान का धाम है और हमेशा एटर्नल होता है। जब भौतिक संसार का विनाश होता है तब भी ध्रुव लोक का विनाश नहीं होता है। इसी ध्रुव लोक को श्वेत द्वीप भी बोला जाता है। भगवान विष्णु वहां पे हमेशा निवास करते हैं और उस ध्रुव लोक का राज्य ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ। एक्चुअली उसका नाम पहले वैकुंठ लोक था। ध्रुव पे जब भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो उसी लोक को, वैकुंठ लोक को, भगवान ने ध्रुव लोक नाम दे दिया, ध्रुव के नाम के कारण। और जब विष्णु दूतों के इतने सुंदर शब्दों को ध्रुव ने सुना तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि ध्रुव तुरंत भागने लगे कि अभी विमान आ गया, अभी तुरंत जाते हैं वैकुंठ। नहीं, उन्होंने सारे एटिकेट्स पालन किए, विष्णु दूतों को प्रणाम किया, उसके बाद बद्रिक आश्रम में स्नान किया, फिर से अपने आप को ड्रेस किया और अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों को संपन्न किया। उसके बाद ध्रुव महाराज ने बद्रिक आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी को प्रणाम किया। ऐसा भी घमंड भी नहीं था कि अभी मैं जा रहा हूँ गोलोक वृंदावन तो लोगों को अभी मैं वैकुंठ जा रहा हूँ तो लोगों को दिखाते हुए जाऊं। तो ऋषियों के सामने आके चाहते तो बोलते देखो मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा पा रहे। अगर कोई होता, किसी के अंदर घमंड होता तो इस प्रकार से सोच सकता था, परंतु ध्रुव महाराज जाने के पहले सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं जो कि वहां पे उपस्थित थे और उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो वैकुंठ से एरोप्लेन आया था उस एरोप्लेन का भी परिक्रमा करते हैं, उसको भी वर्शिप करते हैं। और उसके बाद विष्णु दूतों को प्रणाम करते हैं। और जब वो इस प्रकार से ये कार्य कर रहे थे तो ध्रुव महाराज का जो शरीर है वो सोने के समान चमकने लगता है। और जब ध्रुव महाराज जस्ट उस एरोप्लेन पर बैठने वाले होते हैं उसी समय डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु उनके सामने आता है। और ध्रुव महाराज मृत्यु की कोई केयर नहीं करते हैं। मृत्यु की प्रेजेंस वहां होने के कारण ध्रुव क्या करते हैं, अपना पैर जो है वो मृत्यु के सर पे रख के एरोप्लेन को, मृत्यु एक्चुअली खुद ही बोलता है कि आप मुझे स्वीकार करिए, ध्रुव महाराज उसके सर पे अपना पैर रख के एरोप्लेन को बोर्ड करते हैं। इसका मीनिंग है कि ध्रुव महाराज अपने भौतिक शरीर को त्याग देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता भौतिक शरीर त्याग हुआ। वास्तविकता में शुद्ध भक्त को पता नहीं चलता कि कब भौतिक शरीर का त्याग हुआ, आध्यात्मिक शरीर मिल गया। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रख के वैकुंठ लोक के विमान पे जाते हैं। और उसी समय आकाश में से ड्रम बजने लगते हैं, देवता लोग आके भगवान ध्रुव के इस सफलता को प्रणाम करते हैं। बड़े चीफ गंधर्व आके ध्रुव की प्रशंसा करते हैं। जब ध्रुव महाराज इस एरोप्लेन में बैठे हैं तो एकाएक तुरंत उनको अपनी माँ की याद आती है, सुनीति की याद आती है कि मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे बताया था भगवान के धाम, भगवान की पूजा करने के लिए। जब मैं 5 साल का था, सुरुचि ने मेरा अपमान किया था, तब सुनीति माँ ने मुझे बोला था कि आप भगवान विष्णु की वर्शिप करिए। तो वो मेरी प्रथम गुरु है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वैकुंठ चला जाऊं और मेरी माँ पीछे छूट जाए। इस प्रकार से ध्रुव के मन में विचार आया। हालांकि उन्होंने बोला नहीं, परंतु ध्रुव के मन के विचार को नंद सुमंद समझ गए कि ध्रुव के मन में इस प्रकार से विचार आया। और उन्होंने तुरंत ध्रुव को बताया कि ध्रुव के विमान के आगे आगे एक और विमान जा रहा था, उस विमान में उनकी माँ भी जा रही थी। तो अगर कोई प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरे इतने सारे शिष्यों में से अगर एक भी शिष्य शुद्ध भक्त बन जाएगा तो वो शिष्य मुझे लेकर चला जाएगा भगवत धाम। हालांकि प्रभुपाद जी विनम्रता के कारण ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी हम सभी को लेके जा रहे हैं, परंतु विनम्रता के बस वो बोलते हैं कि मेरा कोई शिष्य अगर शुद्ध भक्त बन जाएगा तो मेरा भी भगवत धाम जाने का चांस है। यहाँ पे हम देखते हैं सुनीति जो है ध्रुव की पथ प्रदर्शक गुरु है। पहली बार उन्होंने भगवान कृष्ण की तरफ, भगवान विष्णु की तरफ ध्रुव को भेजा
और उस कारण से ध्रुव के शुद्ध भक्त बनने के कारण उनकी माँ जो सुनीति हैं वो भी भगवान के धाम ध्रुव के साथ चली गई। उसके बाद ध्रुव महाराज अलग अलग लोक से गए, अलग अलग लोकों के दर्शन किए, और जब देवता लोग उन पे पुष्प वर्षा कर रहे थे अपने एरोप्लेन से, और ये सब करते हुए ध्रुव महाराज ने सभी लोकों को पार किया, सप्तऋषि के लोक को पार किया। और उसके बाद ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम, जो कि ध्रुव लोक के नाम से विख्यात है, उस धाम को गए। और ये धाम चारों तरफ से अभी भी हम देखते हैं, आकाश में जो ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर रहता है, बाकी पूरा आकाश के तारे घूमते हैं, परंतु ध्रुव तारा फिक्स रहता है। तो ध्रुव तारा जो है वैकुंठ लोक है इस संसार में। और जब ध्रुव महाराज की इस ग्लोरीज को नारद मुनि ने सुना, नारद मुनि फिर प्रचेतस के यज्ञ में जाते हैं और ध्रुव महाराज की ग्लोरीज को ये बताते हैं। तो ऐसा बोल के मैत्रेय मुनि इस डिस्कशन को बंद करते हैं और इस डिस्कशन की फलश्रुति बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी ध्रुव महाराज की क्रियाओं को सुनता है, उसकी धन, यश और लंबी आयु की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और ध्रुव महाराज के बारे में ये वार्तालाप इतना शुभ है कि केवल इसको सुनने से व्यक्ति ध्रुव लोक जा सकता है और सारे पुराने पाप कर्मों को खत्म कर सकता है। जो भी इसको ध्यान से, श्रद्धा से और भक्ति से सुनता है ध्रुव महाराज के चरित्र को, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और जो भी इस चरित्र को सुनता है उसके बहुत अच्छे अच्छे गुण उसमें डेवलप होते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के अंदर गुण थे। इसलिए हर व्यक्ति को ध्रुव के चरित्र, ध्रुव के क्रियाकलापों को हर दिन सुबह और शाम बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ध्रुव महाराज का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों का चरित्र सुना करते थे। हर दिन उनका ये नियम था, ध्रुव और प्रहलाद के बारे में सुनते थे। तो ध्रुव महाराज का ये जो सेक्शन है भागवत का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ध्रुव महाराज के संसार से जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल, ध्रुव के पुत्र उत्कल जो थे वो जन्म से ही मुक्त आत्मा थे और वो हमेशा सभी के प्रति समभाव रखते थे, हर वस्तु में भगवान का दर्शन कर सकते थे। और चूंकि वो पहले से मुक्त आत्मा थे इसलिए वो भौतिक भोग में डूबना नहीं चाहते थे। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उत्कल एक मूर्ख व्यक्ति के समान थे। वो अपने आप को गूंगा बहरा जैसा शो करते थे। और इस प्रकार से कई बार लोगों ने उत्कल को सोचा कि इनका क्या करें, क्योंकि कोई राजा बनाना था, परंतु उत्कल राजगद्दी पे बैठना नहीं चाहते, तो भगवान की शुद्ध भक्ति में चाहते थे। तो उत्कल को लोगों ने राजा नहीं बनाया और उत्कल के छोटे भाई वत्सल को राजा बनाया। और ध्रुव महाराज के 5 जनरेशन के बाद चक्षुषा नाम से एक पर्सनालिटी का जन्म होता है। और ये चक्षुषा जो है ये 6वें मनवंतर में राज्य करते हैं। 6वें मनु है ये। जैसे पहले मनु स्वयंभू मनु है, उसी तरह से 6वें मनु है चक्षुषा मनु, जो कि ध्रुव महाराज की 5वीं जनरेशन में आते हैं। चक्षुषा मनु के 12 पुत्र होते हैं, उनमें से सबसे छोटे पुत्र होते हैं उल्मुख का। और इन उल्मुख के 6 पुत्र होते हैं। 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होते हैं अंग। और एक बार राजा अंग एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और यद्यपि सारे ब्राह्मण बहुत क्वालिफाइड होते हैं, जानते हैं कि देवताओं को कैसे बुलाना है, परंतु कोई देवता नहीं आते हैं। जब कोई देवता नहीं आते हैं तो ये राजा अंग अपने पुजारियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कि हमने यज्ञ सब कुछ किया है परंतु देवता नहीं आ रहे हैं। तो उनके जो प्रीस्ट होते हैं वो जवाब देते हैं कि हे राजन, हमने सारा यज्ञ अच्छे से किया है परंतु देवता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पता है कि आपने बहुत अच्छे से सारी यज्ञ की सामग्रियों को भी स्वीकार मतलब कलेक्ट किया था। हमारा मंत्रों का जप भी बहुत परफेक्ट है, परंतु हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों देवता नहीं आ रहे, क्यों देवता यज्ञ का भार स्वीकार करने नहीं आ रहे हैं। ऐसा सुन के राजा अंग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि कृपया बताइए मैंने क्या अपराध किया है कि देवता यहाँ पे आना नहीं चाहते, मेरे अपराध को बताइए। तो इन्होंने पंडितों ने बताया कि आपने तो कोई भी पाप नहीं किया इस जीवन में, अपने मन में भी आपने कोई पाप नहीं किया है, परंतु आपने पिछले जीवन में आपने कुछ कुछ पाप किए थे जिसके कारण से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों के पाप के कारण आपको पुत्र की प्राप्ति इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। आप क्वालिफाइड हैं परंतु आप पुत्र नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे के सारे देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं।
और इस प्रकार फिर उन्होंने फिर भगवान की पूजा की, भगवान का पूजन किया। एक व्यक्ति वहां से निकले जो कि सफेद ड्रेस में थे और स्वीट राइस लेके आते हैं, और स्वीट राइस राजा अंग को प्रदान करते हैं, और राजा अंग उस स्वीट राइस को अपनी पत्नी सुनीता को देते हैं। और उसको पाने के बाद उस पत्नी गर्भवती होती है। कुछ समय बाद सुनीता के एक पुत्र का जन्म होता है, वेणा। और चूंकि सुनीता जो थी, उनके पिता साइड से अधर्म अधर्म का जो उनका जो पिता का घर था वो अधर्म की तरफ से था, इसलिए सुनीता को जो पुत्र होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं निकलता है, क्योंकि पुत्र जो है वो माँ के गुण प्रदान लेता है और पुत्री जो है वो पिता के गुण लेती है। तो इस प्रकार से वैदिक शास्त्र में आता है कि पुत्र के अंदर माँ की क्वालिटी जाती है और पुत्रियों के अंदर पिता की क्वालिटी जाती है। तो चूंकि सुनीता जो कि महाराज अंग की पत्नी है, सुनीता के पिता जो थे वो अधर्मी थे, तो उन पिता के कुछ गुण सुनीता के अंदर थे और सुनीता के वो ही गुण उनके बच्चे में ट्रांसफर हुए, मेल बच्चे में ट्रांसफर हुए। तो यद्यपि महाराज अंग जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, परंतु तब भी उनका जो पुत्र है वो अधार्मिक बनता है, और वेणा के नाम से वो पुत्र फेमस, मतलब नेगेटिव तरीके से फेमस होता है। और वेणा जो है, वेणा के पुत्र फिर महाराज पृथु का जन्म होता है। वो हम कल के डिस्कशन में देखेंगे कि किस प्रकार से वेणा और वेणा के बाद पृथु महाराज का जन्म होता है और पृथु महाराज के क्रियाकलाप क्या है। तो पृथु महाराज का सेक्शन भी लंबा है, ऑलमोस्ट 6-7 अध्याय है। तो कल और परसों दोनों दिन हम ट्राई करेंगे पृथु महाराज का सेक्शन समझने का और कंप्लीट करने का। पृथु महाराज के सेक्शन के बाद फिर राजा पुरंजन का सेक्शन आता है, और उसके बाद फिर चौथा स्कंद खत्म हो जाता है। तो कल हम इसके आगे वेणा और पृथु का स्टोरी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे, हाँ। तो जो विष्णु दूत आए थे तो उन्होंने बोला कि आज से पहले आपके कोई भी रिलेटिव मतलब गए नहीं है उस धाम में। तो हाँ। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि जैसे बोलते हैं कि कोई जब शुद्ध भक्त होता है तो 7 मतलब आगे के और पीछे के लोग भगवान के धाम में जाते हैं। तो ध्रुव महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो महाराज फिर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों क्वेश्चन वहां पे ऐसा बोला नहीं, गया? वो स्पेसिफिक भगवान के धाम में तो जाते हैं वैकुंठ लोक में, परंतु ये जो ध्रुव लोक है ये स्पेसिफिक वैकुंठ लोक है, नॉर्मल वैकुंठ लोक नहीं है। ये भौतिक संसार में वैकुंठ लोक है जहाँ पे उनको भेजा गया है, तो उसके बारे में बता रहे हैं ना। सामान्यतः सभी शुद्ध भक्त वैकुंठ जाते हैं, परंतु ध्रुव लोक में नहीं जाते हैं कोई। ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज को भेजा गया। ध्रुव लोक में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक द्वीप है, श्वेत द्वीप, तो उस द्वीप के राजा ध्रुव महाराज को बनाया गया था। वहां पे भी सभी भगवान के ही भक्त हैं, वैकुंठ के ही वासी हैं, परंतु वो जो है वो आध्यात्मिक संसार के वैकुंठ में स्थित नहीं है, भौतिक संसार के वैकुंठ में, भौतिक संसार में स्थित है। ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज के बारे में कि उन्होंने इतनी तपस्या करी और इतना मतलब कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, घास हवा से जीवित रहे, तो ये तब जाके वो मतलब भगवान के एक बैकुंठ धाम में जा सके। तो प्रभु जी, अभी जो प्रभुपाद जी आए और चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने गोलोक वृंदावन हमें, मतलब अगर हम 16 राउंड चैंट करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं, तो गोलोक वृंदावन धाम जाने की गारंटी ली है। तो प्रभु जी, क्या पहले मतलब इतने हम भागवतम में इतने एग्जाम्पल से देखते हैं, तो ये देखते हैं कि भक्त मतलब बैकुंठ धाम नहीं जाते, मतलब गोलोक वृंदावन धाम नहीं गए इतना करके भी। तो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं प्रभु जी की, मतलब क्या था पहले की, मतलब ये पहले नहीं था? केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझ सकते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज के समय में उस समय चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं, 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में। और इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के आने के 500 साल बाद हम इस संसार में आ गए। और वो भी एक इंसिडेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि प्रभुपाद के अमेरिका जाके इस्कॉन बनाने के बाद हम उसके संपर्क में आए। तो किसी भी तरह से है, बाय द स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी या कैसे भी बोल सकते हैं। ये जो मौका है गोलोक वृंदावन का, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा मिलता है, ये कभी भी अवेलेबल नहीं है। ध्रुव महाराज के पास भी अवेलेबल नहीं था, और भी शास्त्रों में जो दिए हैं उनके पास भी अवेलेबल नहीं था।
ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही मिलता है। जब भगवान कृष्ण खुद कृपा करके आते हैं तब इस प्रकार से पॉसिबल होता है, नहीं तो इतना आसान नहीं है जाना, बहुत कठिन है। हरे कृष्ण मंत्र और भक्ति की जो प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने बताई है उसको करने से बहुत आसान हो जाता है। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू जयमीन प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने ऐसा बोला था कि अगर पिछले जन्म का कर्म हमें भुगतना पड़ता है, ओके हाँ। प्रभु, तो अगर शुद्ध भक्त हम बनते हैं तो क्या हमें पिछले जन्म का या किसी और जन्म का कर्म हमें भुगतना पड़ता है क्या? अगर शुद्ध भक्त बनेंगे तो फिर नहीं भुगतना पड़ेगा, सारे शुद्ध भक्त के सारे पाप कर्मों को खत्म कर दिया जाता है, पाप कर्मों के फल को खत्म कर दिया जाता है। ओके। ओके हम्म। ठीक है, तो कल हम इसी टाइम पे मिलते हैं 7:30। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।